Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। ये लेक्चर बेसिकली पावर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। पावर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने पावर सीरीज की बेसिक डिस्कस की थी, जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना सीखी। उसके बाद हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज का आइडिया लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज किस टाइप्स की होती हैं। एंड देन उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज किस टाइप की होती हैं, डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है। इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में हमने टेलर सीरीज और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की कि जब भी कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो इन ए सर्कुलर डोमेन, तो उस फंक्शन की हम सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं, जिसको टेलर सीरीज कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर्स इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर किसी भी फंक्शंस की आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज आ जाएं विद इन डोमेन, तो स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम ऐसे फंक्शंस की सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड कर सकें। तो ऐसी सीरीज को लॉरेंट्स ने डिस्कस किया था, एंड दीज टाइप्स ऑफ सीरीज आर नोन एज लॉरेंट सीरीज। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू किया था रियल टेलर सीरीज को। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स सपोज एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ ए रियल वेरिएबल एक्स, तो किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पे इसकी जो टेलर सीरीज होती है वो इस टाइप की होती है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन, इनको फाइंड करने का फार्मूला था एफ nth डेरिवेटिव एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब नोट करें कि ये टेलर सीरीज बेसिकली लिंक होता है रोल्स थ्योरम से, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, इस फॉर्मेट में कि अगर हम सपोज कर लें, सपोज x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एच है, तो यहां से x की वैल्यू है x नॉट प्लस एच। तो ये जस्ट सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो f ऑफ x नॉट प्लस एच इज इक्वल टू a नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ए नॉट बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है, ए वन एफ डैश एट एक्स नॉट है प्लस एच, प्लस रिमेनिंग जितनी टर्म्स हैं इनको हम ऑर्डर ऑफ एच में लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट divided by h equal to f dash at x naught plus again term involving h। अब नोट करें कि ये जो स्टेटमेंट है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की है। अगर हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करें तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। और सिमिलरली अगर ओ एफ एच 0 हो जाए और फर्दर एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू सेम हो जाए, तो ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट बन जाती है। सो ये टेलर सीरीज जर्नलाइज करती है रोल्स थ्योरम को भी, ये जर्नलाइज करती है
लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को भी। इनफैक्ट रियल टेलर सीरीज की कंडीशन लेकर अगर हम कॉम्प्लेक्स टेलर सीरीज को सोचें तो कॉम्प्लेक्स टेलर सीरीज हमने स्टडी की थी कि सपोज एफ ऑफ जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है इन ए सर्कुलर डोमेन z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन r। तो ऐसे फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन सिमिलर होती है जैसे रियल टेलर सीरीज होती है। मींस f ऑफ z की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है f ऑफ z नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट f डैश z नॉट प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी की थी एंड देन इस सीरीज की एप्लीकेशंस देखी थी। और स्पेशली हमने कहा था कि टेलर सीरीज में अगर z नॉट पॉइंट 0 हो जाता है तो टेलर सीरीज रिड्यूस हो जाती है मैक्लॉरेन सीरीज में। और कुछ स्पेशल फंक्शंस जिनकी मैक्लॉरेन सीरीज इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर में और जिनको होपफुली हम आज के लेक्चर्स में भी यूज़ करेंगे वो हैं एक तो e पावर z की मैक्लॉरेन सीरीज 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये स्पेशल टाइप की टेलर सीरीज जिसमें z नॉट 0 लिया गया है। इसके बाद हमने साइन z की सीरीज देखी थी कि साइन z की सीरीज होती है z माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस z 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 ओवर 1 माइनस z की सीरीज ये थी 1 प्लस z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और z पे कंडीशन थी z मॉडुलस इज लेस देन 1। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज थी। हमने प्रूव किया था कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती हैं अगर z मॉडुलस लेस देन 1 हो। और इस केस में जो सीरीज का सम था वो 1 ओवर 1 माइनस z के इक्वल आया था। तो इस सीरीज को भी हम आज के लेक्चर में यूज़ करेंगे और e पावर z की सीरीज को भी यूज़ करेंगे। अब नोट करें कि ये वाली सीरीज जो e पावर z है ये बेसिकली e पावर z एनालिटिक है इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो इसकी मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट करेगी एट 0 और वो हमने फाइंड की। सिमिलरली 1 ओवर 1 माइनस z फंक्शन को देखें तो 1 ओवर 1 माइनस z फंक्शन का जो बैरियर पॉइंट है वो z इक्वल टू 1 है बिकॉज 1 पे ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं रहता। सो आप अगर इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस 1 बैरियर को आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने इसकी एक्सपेंशन फाइंड की थी z मॉडुलस लेस देन 1 में और यही इस सीरीज की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस थी। ये वाली डिस्क जिसका रेडियस 1 और ओपन डिस्क है सो बाउंड्री एक्सक्लूडेड है इसमें। इसी तरह हमने कुछ एनालिटिक फंक्शंस कंसीडर करके उनकी टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड की थी और एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स हमने टेलर थ्योरम को प्रूव किया था कि इनफैक्ट टेलर थ्योरम अगर रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स में लिखें तो किस तरह लिखा जाएगा। और एनालिटिसिटी ये गारंटी देती थी कि अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो रिमाइंडर टर्म 0 को अप्रोच कर जाती है। तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर का रिव्यू। अब आज के लेक्चर्स को देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइंस हैं कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ को यूज़ करते हुए लॉरेंट सीरीज़ का प्रूफ देखेंगे और आखिर में लॉरेंट सीरीज़ डिफरेंट फंक्शंस की फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को डिस्कस करते हैं।
if a complex function f fails to be analytic at a point z is equal to z naught, then this point is said to be singular point or singularity. तो सिंगुलर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शंस एनालिटिक ना रहे. फॉर एग्जांपल f of z is equal to e की पावर z ओवर z माइनस 1 इंटू z प्लस 3. अब नोट करें कि z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू माइनस 3 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और ये सिंगुलरिटीज हैं f ऑफ z की. सिमिलरली आप नोट करें कि अगर हम f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z ओवर z ले लें तो ये 0 पे एनालिटिक नहीं है. सो z इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z. एंड अगेन अगर आप e की पावर 1 ओवर z फंक्शन देखें तो ये भी z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है. सो z इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलरिटी ऑफ e पावर 1 ओवर z. तो सिंगुलरिटी इज सिंपली वो पॉइंट जहां पे फंक्शंस एनालिटिक ना हो. सिंगुलरिटीज पे तो डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज लॉरेंट सीरीज हमने डिराइव करनी है, तो लॉरेंट सीरीज के लिए हमें सिंगुलरिटी की जो टाइप चाहिए वो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. द पॉइंट z equal to z naught is said to be an isolated singularity of the function f if there exists a deleted neighborhood 0 is less than modulus of z minus z naught less than r through which f is analytic. तो हमने कहा z equal to z naught पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे फंक्शन f की अगर z नॉट का एक डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शंस एनालिटिक हो. तो सिचुएशन कुछ यूं है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक पॉइंट z नॉट है. अब इसका एक डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करें. राइट, सपोज ये पॉइंट उस नेबरहुड में इंक्लूडेड नहीं है. रीजन यह है कि z माइनस जेड नॉट मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है. तो इस डिलीटेड नेबरहुड में अगर f एनालिटिक है तो फिर इस सिंगुलरिटी z नॉट को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने f ऑफ z इज इक्वल टू e पावर z ओवर z माइनस 1 फंक्शन स्टडी किया, तो z इक्वल टू z नॉट इज ए सिंगुलरिटी. फर्दर नोट करें कि ये जो z नॉट है इस केस में वो 1 है. तो 1 का अगर हम एक नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर लें तो 1 के नेबरहुड में कोई पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा जिस पे ये फंक्शंस एनालिटिक ना हो. इस नेबरहुड में एवरीवेयर ये फंक्शंस एनालिटिक है. चाहे हम इसका रेडियस से 1/2 भी ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि z माइनस 1 मॉडुलस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2. तो ये एक ऐसा नेबरहुड है जिसमें ये फंक्शंस एनालिटिक है. सो z नॉट इक्वल टू 1 इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. आइसोलेटेड सिंगुलरिटी.
इसी तरह साइन जेड ओवर जेड की एग्जांपल देखें। दिस implies z equal to 0 is a singularity. Furthermore, z equal to 0 का एक नेबरहुड मिल जाता है जहाँ पे ये फंक्शंस एनालिटिक होता है, इस वजह से z equal to 0 जो है ये एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो इन दोनों आइडियाज़ को जस्ट कंबाइन करते हैं कि सिंगुलरिटी वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, और अगर किसी सिंगुलरिटी का हमें एक डिलीटेड नेबरहुड मिल जाए जहाँ पे फंक्शंस एनालिटिक हो, तो ऐसी सिंगुलरिटी को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ किस टाइप की होती हैं। अब नेक्स्ट हम लॉरेंट्ज़ थ्योरम को स्टेट और प्रूव करेंगे। लॉरेंट्ज़ थ्योरम जैसे मैंने बताया कि इस सेक्शन का मेजर थ्योरम है जिसको हम यूज़ करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, आज के लेक्चर्स में भी और अपकमिंग लेक्चर्स में भी। ये थ्योरम बैकबोन की हैसियत रखता है रेजिड्यू थ्योरी में, इसलिए इस थ्योरम की स्टडी इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है एंड देन इसकी एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रेजिड्यू थ्योरी डेवलप करेंगे। ओके, अब लॉरेंट्ज़ थ्योरम का आइडिया क्या है और ये किस टाइप के फंक्शंस के लिए हम लॉरेंट्ज़ सीरीज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे अगर हम ये एक डोमेन लेते हैं Z0 से, ये एक सर्कुलर डोमेन है जिसका रेडियस r है, तो ये डोमेन बेसिकली z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन r, ये एक सर्कुलर डोमेन है। किसी भी एनालिटिक फंक्शंस की जब हम सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करते हैं सर्कुलर डोमेन में, तो उसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। तो टेलर सीरीज में डोमेन सर्कुलर होती है, फंक्शन एनालिटिक होता है ऑन एंड विद इन दिस डोमेन, और यहां से हम फंक्शन को सीरीज में एक्सप्रेस कर लेते हैं इस डोमेन के अंदर। अब अगर फंक्शंस इस टाइप के आ जाए जो इस डोमेन में एनालिटिक ना हो, तो क्या हम उनकी सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो लॉरेंट्ज़ थ्योरम में हम ये देखेंगे कि अगर फंक्शन इस रिंग शेप डोमेन में एनालिटिक नहीं है, तो स्टिल ऐसे फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड की जा सकती है, और ऐसी सीरीज को हम लॉरेंट सीरीज का नाम देंगे। सो लॉरेंट सीरीज के प्रूफ के लिए सबसे पहले आइडिया हम क्लियर करते हैं एनुलर डोमेन्स का। तो एनुलर डोमेन इस टाइप की होती हैं, जैसे हम ये एक डोमेन ले लेते हैं से एक सर्कल जिसका सेंटर Z0 और रेडियस से स्मॉल r। लेट अस सपोज ये सर्कल C1 है, इसका एक्सटीरियर हम एक और सर्कुलर डोमेन ले लेते हैं से C2, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस से कैपिटल R। तो अब ये जो डोमेन है इन बिटवीन C1 एंड C2, तो इस डोमेन में जब भी हम कोई पॉइंट Z लेंगे तो वो Z पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि Z और Z0 का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से तो लेस होगा बट स्मॉल r से ग्रेटर होगा। तो इस टाइप की जो डोमेन होती है दीज आर कॉल्ड
annular domain or annulus. For example, हम z माइनस 1 mod लेस देन 3 ग्रेटर देन से सम नंबर r लेते हैं, तो ये जो डोमेन है ये एक एनुलर डोमेन है। तो अब यहाँ पे फंक्शंस एनालिटिक है विद इन एन एनुलर डोमेन डी, डिफाइंड बाय, जैसे हमने यहाँ से देखा कि एनुलर डोमेन इन जनरल इस तरह डिफाइंड होती है कि स्मॉल r इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन कैपिटल R. Then f has the series representation f of z is equal to summation k varies from minus infinity to plus infinity a k z minus z naught to the power k, और ये सीरीज वैलिड होती है इस एनुलर रीजन में, और यहाँ पे इस सीरीज के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए के वो हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर एस माइनस जेड नॉट टू द पावर के प्लस 1 डी एस, वेयर के की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब लॉरेंट्ज थ्योरम के प्रूफ के लिए हम ये करते हैं कि जेड नॉट एक पॉइंट ले लेते हैं और एक एनुलर डोमेन चाहिए, सो हम एक सर्कल लेते हैं, से ये एक सर्कल सेंटर स्मॉल आर और ये एक और सर्कल विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। तो ये एनुलर रीजन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेट अस सपोज ये इनर कर्व C1 है और आउटर कर्व जो है ये C2 है, तो ये डोमेन हमारे पास एनुलर डोमेन हो। सो लेट C1 एंड C2 be two concentric circles forming the annular domain z minus z naught mod less than capital R and greater than small r। अब ऑब्जर्व करें तो ये जो एनुलर डोमेन है इसको हम सिंपली कनेक्टेड बना सकते हैं अगर हम एक क्रॉस कट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें। से ये हम एक क्रॉस कट इंट्रोड्यूस करते हैं A to B एंड देन B to A, तो ये क्रॉस कट है जो इस डोमेन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर लेगा। अब Z पॉइंट जो इसमें हम मेंशन कर रहे हैं ये इस एनुलर में किसी भी जगह एक पॉइंट हम ले सकते हैं, ये Z पॉइंट है। क्लियरली F is analytic on and within this domain suppose Z is a fixed point in domain. So by Cauchy's integral formula f of z की वैल्यू हम ला सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 f of s over s minus z ds s minus z ds
माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 f of s over s minus z ds. Let us suppose ये फर्स्ट इंटीग्रल I1 है प्लस ये सेकंड इंटीग्रल I2 है, वेयर I1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 f of s over s minus z ds, and I2 is equal to minus 1/2 pi iota integral over C1 f of s over s minus z ds. अब नोट करें कि ये जो I1 इंटीग्रल था, ये I1 इंटीग्रल एग्जैक्टली वैसा इंटीग्रल है जैसा हमने टेलर थ्योरम में सॉल्व किया था. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सेम सिंप्लीफिकेशन जो हमने टेलर थ्योरम में की थी, सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन वही है इसकी, और उतने स्टेप्स के बाद इसकी जो सीरीज बनेगी वो हम लिख लेते हैं. नो I1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 f of s ओवर s माइनस z ds. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी. सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 to infinity a k z minus z naught to the power k, where a k इस केस में आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f of s over s minus z naught to the power k plus 1 ds for k equal to 0, 1, 2, 3 and so on. अब इंटीग्रल I1 की कैलकुलेशन मैंने बताई कि इंटीग्रल I1 की कैलकुलेशन सिमिलर है जैसे हमने टेलर सीरीज में की थी. तो ये z0 जो पॉइंट है इसको हमने वहाँ पे इस तरह इन्वॉल्व किया था कि मैंने s में से z0 सब्ट्रैक्ट भी कर लिया था एंड देन z0 ऐड भी कर लिया था, और इसके बाद हमने ये टर्म s माइनस z0 कॉमन ली थी, और इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सपेंड करके इस पे कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई किया था, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आएगी. तो सेम स्टेप जो वहाँ पे थे सारे स्टेप्स रिपीट करने के बाद ये आंसर आएगा I1 का, जो एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन है जिसमें a के इस टाइप की सीरीज आएगी. अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड इंटीग्रल है I2, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास. सो कंसीडर I2. I2 is 1/2 pi iota with negative sign इंटीग्रल ओवर C1 f of s over s minus z ds. Note that after simplification इसकी फॉर्म बनेगी 1/2 पाई आयोटा f of s over z minus s ds. This is further equal to 1/2 pi iota integral over C1 f of s over z minus z naught minus s plus z naught ds.
अगेन हमने z नॉट पॉइंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 f of s ds डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट, माइनस कॉमन लें तो ये s माइनस z नॉट आ जाएगा. फर्दर दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 f of s ds ओवर z माइनस z नॉट कॉमन इंटू 1 माइनस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट. ये टर्म आ गई. अब हम इस टर्म को कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर दिस कंसीडर वन माइनस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट से टू द पावर -1, बिकॉज इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 आएगी. अब इस पे आप 1 माइनस z टू द पावर -1 वाली सीरीज अप्लाई करें तो सीरीज अप्लाई करने से इसकी जो शेप बनेगी 1 प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n-1 प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n+1 एंड सो ऑन. एंड दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म ऐसे लिखें तो 1 प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट सो ऑन यहाँ तक s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n-1. अब रिमेनिंग टर्म में से s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n कॉमन लें तो अगेन इनसाइड 1 प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट प्लस एंड सो ऑन. तो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट में कंसीडर की थी ये दोबारा जनरेट हो गई है यहाँ पे. सो ये जो विद इन ब्रैकेट्स टर्म है इसको अब आप रिप्लेस कर लें 1 माइनस s माइनस z नॉट और z माइनस z नॉट टू द पावर -1 से, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टर्म बनेगी हमारे पास वो कुछ इस टाइप की बनेगी कि ये बन जाएगी, ये बनेगी I2 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 f of s ओवर z माइनस z नॉट इंटू 1 प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट प्लस सो ऑन प्लस s माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n-1 प्लस s माइनस z नॉट टू द पावर n ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n-1 इंटू z माइनस s ds. ये टर्म बनेगी और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास टेलर्स थ्योरम में आई थी. अब इन टर्म्स पे अगर हम काशिस डेरिवेटिव फार्मूला यूज करें तो इनकी शेप यूं बनेगी, सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n a माइनस k ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर k
plus r n of z, where a माइनस के जो कोफिशिएंट्स हैं ये 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f of s over s minus z naught to the power minus k plus 1 ds, where k equal to 1, 2 up to so on, and r n of z जो है ये 1/2 पाई आयोटा z minus z naught to the power n इंटीग्रल ओवर c1 f of s into s minus z naught to the power n over z minus s ds बनेगा। अब ये जो I2 की सीरीज आई है इसको एज्यूम कर लेते हैं हम, ये सीरीज स्टेरिक है। यहाँ पे ये आर एन रिमाइंडर है। अब हम देखते हैं कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उस वक्त इस रिमाइंडर टर्म का बिहेवियर क्या होता है। तो अब हम रिमाइंडर टर्म का बिहेवियर देखते हैं कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये रिमाइंडर टर्म की वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमारी ये हैं कि स्टार्ट में z0 हमने पॉइंट लिया था और एक एनुलर डोमेन ली थी फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 और C2, और इसके एनुलस में एक पॉइंट z लिया था। तो लेट अस सपोज ये z0 और z का जो डिस्टेंस है ये d के इक्वल है। अब इस इंटीग्रल I2 में जो s हम यूज कर रहे हैं ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेट हम ओवर कर्व C1 कर रहे हैं। सो S पॉइंट लाइज ऑन C1 कर्व। तो आप नोट करें कि S और Z0 का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r के इक्वल है। इसलिए अब जब हम ये टर्म इन्वेस्टिगेट करें z माइनस एस, तो 1/z माइनस एस का डिस्टेंस क्या होगा ये हम देखते हैं। गिवन f इज एनालिटिक, f एनालिटिक गिवन है एनुलस में, दिस इंप्लाइज f इज continuous and this implies f is bounded। so यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि f of s मॉडुलस इज लेस आर इक्वल टू m ऑन C1। आल्सो हमने लेट किया है z और z0 का जो डिस्टेंस है ये d के इक्वल है। सो अगर हम बिहेवियर देखना चाह रहे हैं z माइनस एस का, तो z माइनस एस को कंसीडर करते हैं। कंसीडर z माइनस एस मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू z माइनस z0 plus z0 minus s modulus, and this is equal to z minus z0 modulus plus z0 minus s modulus, and this is in fact greater or equal to z minus z0 modulus minus z0 minus एस मॉडुलस। ये रिलेशन हमने लिखा है बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ये टर्म d के इक्वल है और ये इनर सर्कल का रेडियस से स्मॉल r है।
सो यहाँ से हमने प्रूव किया कि यहाँ से हमने प्रूव किया कि z माइनस एस का जो मॉडुलस है ये ग्रेटर आर इक्वल है d माइनस आर के, और 1/z माइनस एस का जो मॉडुलस है ये लेस आर इक्वल है 1/d माइनस आर के। नो I2 का मॉडुलस लें और इस पे आप ML इनइक्वालिटी यूज़ करें, क्योंकि ML इनइक्वालिटी के लिए हमें एक तो ये टर्म चाहिए थी इस टोटल की बाउंड, तो एफ ऑफ एस की बाउंड तो हमने देख ली है m है, z माइनस एस के मॉडुलस की बाउंड भी हमने निकाल ली है, तो इसलिए अब हम इजीली इस पे ML इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग ML इनइक्वालिटी अब हम रिमाइंडर टर्म का बिहेवियर देखते हैं कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये रिमाइंडर टर्म की वैल्यू क्या आएगी। नोट करें कि हमारे पास C1 एक कंटूर था, C2 इसके एक्सटीरियर में एक कंटूर था, Z0 सेंटर था इन सर्कल्स का, और Z पॉइंट हमने इस एनुलर में लिया हुआ था। तो लेट अस सपोज जो Z और Z0 का डिस्टेंस है ये D के इक्वल है। फर्दर इंटीग्रल I2 में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अवर कंटूर C1, तो S वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है तो ये कर्व C1 पे लाई करेगा। S और Z0 का जो डिस्टेंस है ये C1 का रेडियस होगा जिसको हमने स्मॉल r डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो टर्म इस रिमाइंडर में इन्वॉल्व हो रही है 1/z माइनस एस, ये टर्म किसके इक्वल आएगी। सो फर्स्ट वी कंसीडर z माइनस एस मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू z माइनस Z0 प्लस Z0 माइनस एस मॉडुलस। अब इन पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू z माइनस Z0 मॉडुलस माइनस Z0 माइनस एस। In fact, this is equal to d minus r, and this implies 1/z minus s modulus is less or equal to 1/d minus r. Further, f is analytic. This implies f is continuous, and this implies f is bounded. So f of s modulus is less or equal to m on C1. अब अगर हम Rn of z का मॉडुलस ले और फिर इस पे ML इनइक्वालिटी यूज करें तो हम देखेंगे कि Rn z का मॉडुलस अप्रोच कर जाता है 0 को as n tend to infinity. Calculations are quite simple because ML inequality के लिए बाउंड्री कर्व एक सर्कल है, इसकी लेंथ भी नोन है, 2πr के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और इस टोटल टर्म की जो इंटीग्रैंड है इसकी बाउंड्स भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं कि s माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है ये स्मॉल r है, f ऑफ s लेस आर इक्वल टू m है, और 1/z माइनस एस का मॉडुलस भी हमने देख लिया है कि ये लेस आर इक्वल है 1/d माइनस आर। सो आफ्टर अप्लाइंग ML इनइक्वालिटी हम इजीली इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि रिमाइंडर टर्म 0 को अप्रोच कर जाती है एज n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इन ऑल केसेस को कंबाइन करते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो ये सीरीज निकली है इसको रिविजिट करते हैं। देखिए स्टार्ट में हमें गिवन था कि f एनालिटिक है एक एनुलर डोमेन में, तो हमने प्रूव करना था कि f की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, और इस सीरीज में जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुए वो इस टाइप के होंगे। यहाँ पे जो C कर्व है ये C कर्व
हम कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लेते हैं इस एनुलर में, जो स्टार्ट में हमने एनुलर लिया था उसके अंदर कोई भी क्लोज कर्व हम C ले लेते हैं। इसके लिए हमने C1 C2 2 कॉन्सेंट्रिक लिए थे, एक क्रॉस कट लगा के हमने इस पे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज़ किया था, तो f ऑफ z इन टू इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया था। जब हमने फर्स्ट इंटीग्रल को इन्वेस्टिगेट किया तो फर्स्ट इंटीग्रल की शेप एग्जैक्टली वही है जो टेलर्स थ्योरम में थी, सो सेम कैलकुलेशंस के साथ सेम रिजल्ट इसका आएगा जो टेलर्स थ्योरम में आया था। जब हमने सेकंड इंटीग्रल I2 को कंसीडर किया तो कैलकुलेशंस मोर और लेस वही हैं जो टेलर सीरीज़ की थी, तो उतनी ही कैलकुलेशंस के बाद हमने ये देखा कि ये जो इंटीग्रल I2 है इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप की बनती है। इसमें कोफिशिएंट a माइनस k की ये वैल्यू आती है और r n ऑफ z रिमाइंडर टर्म है। यहाँ हमने अगेन ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर टर्म का जो मॉडुलस है ये 0 को अप्रोच कर जाता है एज n टेंड टू इन्फिनिटी। सो n टेंड टू इन्फिनिटी लें तो ये k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, I2 की वैल्यू कंप्लीट होगी। अब I1 और I2 की वैल्यू बैक पुट करें तो f ऑफ z की सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी जो रिक्वायर्ड सीरीज है। अब इनफैक्ट टेलर सीरीज जब हमने स्टेट की है तो वो हमने लिखी है f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a k z माइनस z नॉट टू द पावर k। अब इस सीरीज को जब आप ब्रेक करें तो हमारे पास ये 2 टाइप्स की टर्म्स आती हैं, व्हेन k इज नेगेटिव और व्हेन k इज पॉजिटिव। सो k को 0 रखें, k को 1 रखें, 2 रखें, तो सीरीज की ये सारी टर्म्स आ रही हैं। और इसी तरह k को आप -1 -2 -3 एंड सो ऑन पुट करते जाएं तो सीरीज की ये वाली टर्म सारी जनरेट हो रही हैं। तो हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा टेलर सीरीज में आया था, तो इसको हम एनालिटिक पार्ट कहते हैं। और सेकंड पार्ट जिसमें सिंगुलरिटी आ रही है z नॉट पे, ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज कहलाता है। सो लॉरेंट सीरीज फ्रॉम नो ऑनवर्ड हम 2 पार्ट्स में देखेंगे, एक एनालिटिक पार्ट और एक प्रिंसिपल पार्ट। The first series in above expression is called analytic part of f and the second series on right hand side is called principal part of f. If a minus k is equal to 0, अब ऑब्जर्व करें कि अगर ये सारे कोफिशिएंट a माइनस के 0 हो जाए तो ये प्रिंसिपल पार्ट जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो फंक्शन रहेगा उसका जस्ट एनालिटिक पार्ट रहेगा और वो सीरीज सेम है जो हमारे पास टेलर सीरीज थी। सो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड में। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो लॉरेंट सीरीज से रिलेटेड है वो ये होती है कि अगर हम फंक्शन में z को रिप्लेस करें 1 ओवर z से तो फिर फंक्शंस की सिमिलरली अगर हम z को रिप्लेस करें 1 ओवर z से और फंक्शन चेंज ना हो तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में a के और a माइनस के कोफिशिएंट सेम होते हैं। मींस अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो जो a माइनस 1 कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वही a1 की आएगी। तो k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए ये कोफिशिएंट सेम आएंगे। तो इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हम a1 a2 अप टू सो ऑन ये सारे कोफिशिएंट फाइंड किया करेंगे और ये जो दूसरे कोफिशिएंट्स हैं जो प्रिंसिपल पार्ट्स की टर्म से रिलेटेड है वो इन्हीं के इक्वल आएंगे, उनको हम डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे। अब जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुछ फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करते हैं इंडिकेटेड रीजंस में। एक्सपेंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड इंटू जेड माइनस 1 एज ए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑन द फॉलोइंग एनुलर डोमेन्स। फर्स्ट पार्ट है 0 is less than modulus of z and this is less than 1. अब जो एनुलर डोमेन है ये एक सर्कुलर डोमेन है
सेंटर 0 रेडियस 1, और इसमें से ये पॉइंट z इक्वल टू 0 पंच किया गया है, तो ये वाली एनुलर डोमेन है। इस एनुलर डोमेन में इस फंक्शंस की हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करनी है। f ऑफ z इक्वल है 1 ओवर z इंटू z माइनस 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर z इंटू 1 माइनस z। जस्ट एक नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन लिया। अब नोट करें कि ये जो टर्म 1 ओवर 1 माइनस z है, ये बेसिकली 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 है, और इसकी सीरीज होती है 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन इफ z मॉडुलस इज लेस देन 1। तो क्योंकि z मॉडुलस 1 से लेस है इस डोमेन के अंदर, इसलिए ये जो सीरीज है वो 1 ओवर 1 माइनस z, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करें इसकी सीरीज से, तो माइनस 1 ओवर z इंटू 1 ओवर 1 माइनस z की सीरीज रिप्रेजेंटेशन 1 प्लस z स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो माइनस 1 और z से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 1 और z माइनस 1 माइनस z प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई। इस डोमेन में z मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आप नोट करें कि -1 ये कांस्टेंट टर्म है a नॉट, और ये a1 इस केस में -1 है, और यहाँ से पॉजिटिव पावर शुरू हो गई है। तो ये सारा जो है ये एनालिटिक पार्ट है, और ये वो पोर्शन है जिसमें सिंगुलरिटीज लाई कर रही हैं। तो ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो प्रिंसिपल पार्ट इसमें जस्ट सिंगल टर्म इन्वॉल्व है, इसमें -1 ओवर z। अब जस्ट सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि डोमेन अगर हम चेंज करें बट फंक्शन सेम लें, तो इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी। तो सेम फंक्शन 1 ओवर z इंटू z माइनस 1। बी पार्ट में f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z इंटू z माइनस 1। और अब जो डोमेन है वो है इनफैक्ट z मॉड ग्रेटर देन 1। अब अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें, तो ये जो टर्म 1 ओवर 1 माइनस z आएगी, इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि डोमेन में z मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है। तो इसके लिए हम ट्रिक ये यूज करते हैं कि हम z कॉमन लेते हैं इस सेकंड टर्म में से। सो इसको हम रीराइट करते हैं z कॉमन लेकर, तो ये 1 माइनस 1 ओवर z आ जाएगी। मीन्स ये टर्म फर्दर इक्वल होगी 1 ओवर z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर z टू द पावर -1। अब इस डोमेन z मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं कि ये टर्म क्या होगी। तो क्योंकि z मॉड ग्रेटर देन 1 है, दिस इंप्लाइज 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर z मॉड, और 1 ओवर z मॉड जो है ये लेस देन 1 है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। सो 1 ओवर z स्क्वायर और अगेन सीरीज 1 माइनस z पावर -1 वाली यूज करें, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस सो ऑन, बट z इस केस में 1 ओवर z के इक्वल है। सो दिस इज 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब 1 ओवर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z क्यूब प्लस 1 ओवर z 4 प्लस एंड सो ऑन। ये इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन है इस डोमेन में z मॉड ग्रेटर देन 1 में। तो आप नोट करो कि ये एक ऐसी सीरीज आई है जिसमें सारी टर्म प्रिंसिपल पार्ट की हैं, तो एनालिटिक पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो 0 है।
अब सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में फंक्शन सेम है, बट हमारे पास जो डोमेन है वो चेंज हो गई है। इसमें डोमेन 0 इज लेस देन z माइनस 1 मॉड लेस देन 1 आ गई है। डोमेन इज 0 इज लेस देन z माइनस 1 मॉड लेस देन 1 के इक्वल है। f ऑफ z इक्वल है 1 ओवर z इंटू z माइनस 1। अब इसमें हम ट्रिक ये यूज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि z माइनस 1 इज इक्वल टू w। देयरफॉर ये जो डोमेन है ये शिफ्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। तो अब नोट करें कि ये पार्ट एग्जैक्टली पार्ट ए के साथ कोइंसाइड कर गया है, जिसमें 0 इज लेस देन z मॉड लेस देन 1 था। बट यहाँ जब चेंजेस करेंगे और तो ये फंक्शन ऑफ w में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ 1 ओवर z की वैल्यू 1 प्लस w और z माइनस 1 w के इक्वल। और इस फॉर्म में जो डोमेन है वो ये वाली है। अब क्योंकि w मॉड लेस देन 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस टर्म 1 प्लस w को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो f ऑफ w इज इक्वल टू 1 ओवर w इंटू 1 प्लस w टू द पावर माइनस 1 विद w मॉड गिवन है लेस देन 1। तो इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो 1 माइनस w प्लस w स्क्वायर माइनस w क्यूब प्लस एंड सो ऑन। जस्ट 1 ओवर w से मल्टीप्लाई करें और w की वैल्यू पुट कर दें तो w की वैल्यू थी z माइनस 1। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली z माइनस 1 की फॉर्म में आएगी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये एनालिटिक पार्ट आ गया और प्रिंसिपल पार्ट में सिंगल टर्म आए। सिमिलरली ट्रांसफॉर्म करके आपने फोर्थ पार्ट इसका ट्राई करना है कि उसका सॉल्यूशंस क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में f ऑफ z e पावर 3 बाई z है और इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन f ऑफ z इज इक्वल टू e पावर 3 ओवर z और इसमें डोमेन जो है वो एनुलर है, जो इस फॉर्म में है z मॉड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी एज z मॉड जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो e पावर z की सीरीज होती है हमारे पास 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे z को रिप्लेस कर लें 3 बाई z से, तो f ऑफ z 3 बाई z की जो सीरीज आएगी तो ये 1 प्लस 3 बाई z प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 बाई z स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 3 बाई z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एक्सपेंड करते हैं इसको तो 1 प्लस 3 बाई z प्लस 9 ओवर 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो अगेन ये इसका प्रिंसिपल पार्ट और ये एनालिटिक पार्ट आ गया। तो आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल में समटाइम्स अगर हमारे पास मैक्लॉरन और टेलर सीरीज नोन है तो उनको भी यूज़ करके हम डिफरेंट फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that f of z is equal to cos of z plus 1 over z can be expanded as a Laurent series given by this।
वेयर ए के कोफिशिएंट्स ये वैलिड फॉर z mod lies between 0 and infinity। तो सबसे पहले नोट करें कि f of z is equal to cos of z plus 1 over z is not analytic at z equal to 0, so we expand it for z mod greater than 0। also अगर हम z को रिप्लेस कर लें 1 over z से तो f of 1 over z जो आएगा अगेन ये cos of 1 over z plus z आएगा which is f of z। तो z को 1 over z से रिप्लेस किया तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई। सो इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ए के इज इक्वल टू ए माइनस के फॉर के इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अब जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो हम देखते हैं इसकी लॉरेंट सीरीज कैसे लिखी जाएगी। तो लॉरेंट सीरीज बेसिकली इस फंक्शन की ये बनती है सुमेशन के वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के z माइनस जेड नॉट जो इस केस में 0 है टू द पावर के। और अगर हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो k को 0 पुट करें तो ये a नॉट आ गया, k को 1 पुट करें तो a1z, k को -1 पुट करें तो ये -1z पावर -1, k को 2 पुट करें a2z पावर 2, k को -2 पुट करें ये -2z पावर -2 प्लस एंड सो ऑन। फर्दर इसमें मैंने बताया कि फॉर k इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन a k और a माइनस के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे हम a1z प्लस अगेन ये कोफिशिएंट a1 के इक्वल z पावर -1 a2z स्क्वायर प्लस a2z पावर -2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 कॉमन लें तो z प्लस 1 ओवर z, a2 कॉमन लें तो z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज a नॉट प्लस summation k varies from 1 to infinity a k z पावर k प्लस 1 ओवर z पावर k। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया जिसमें हमने शो करना था कि f ऑफ z की जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड की जाए तो वो इस फॉर्म में आएगी। तो ये हमने देखा कि इस केस में ये लॉरेंट सीरीज इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब फर्दर इस क्वेश्चन में हमने a के कोफिशिएंट्स फाइंड करने और a के कोफिशिएंट जो है वो इस फॉर्म में आने चाहिए। रिकॉल करें एज a के का फार्मूला होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ s over s minus z naught to the power k plus 1 ds for k equal to 1 2 3 and so on। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में z नॉट 0 है तो ये f ऑफ s ओवर s k प्लस 1 ds के इक्वल है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, f ऑफ s की वैल्यू लिखें तो f ऑफ z इक्वल है cos ऑफ z प्लस 1 ओवर z, तो f ऑफ s हो जाएगा cos ऑफ s प्लस 1 ओवर s।
So this is equal to 1/2 pi iota integral over c cos of s plus 1/s over s power k plus 1 ds। अब हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c डिसाइड करना है कि क्या लेना है, क्योंकि हम एक्सपेंशन ले रहे हैं अबाउट 0, तो c जो कर्व होगी वो 0 को सराउंड करनी चाहिए, और कंडीशन ये थी कि एनुलर डोमेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा c हम कोई भी कर्व ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो फॉर आवर ओन कन्वीनियंस मैं जो c ले रहा हूँ वो एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ। लेट c इज इक्वल टू z mod इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्कल ले लिया। क्योंकि s हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चूज किया हुआ है, तो s इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, सो इस केस में s इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज s mod इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो s mod 1 के इक्वल होगा। लेट c इज इक्वल टू z mod is equal to 1, so put s is equal to e to the power iota theta। ये पैरामीटराइजेशन ले लिए सर्कल के लिए, थीटा लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ds की वैल्यू हो जाएगी आयोटा e पावर आयोटा थीटा डी थीटा। फर्दर इसमें ऑब्जर्व करें तो s प्लस 1/s की वैल्यू होगी e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 2 से, तो ये 2 टाइम्स cos थीटा के इक्वल होगी। देयरफॉर जो a के कोफिशिएंट्स थे ये आ जाएंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और cos ऑफ s प्लस 1/s विच इज 2 cos थीटा और s की पावर k प्लस 1 थी, सो e आयोटा k प्लस 1 थीटा एंड ds इज आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा आयोटा से बैलेंस, सो ये 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा, और यहाँ से e आयोटा थीटा से बैलेंस होने के बाद ये e आयोटा माइनस k थीटा डी थीटा रह जाएगा। अब इस पे आप आइलर्स आइडेंटिटी यूज़ करें तो 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा, और इस पे आइलर आइडेंटिटी लगाएं तो cos ऑफ माइनस k थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस k थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा cos k थीटा डी थीटा माइनस आयोटा ओवर 2 पाई 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा sin k थीटा डी थीटा, एंड दिस implies ak is equal to 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos of 2 cos थीटा cos k थीटा डी थीटा माइनस आयोटा ओवर 2 पाई, लेट अस सपोज ये इंटीग्रल आई है, वेयर आई इंटीग्रल इसमें हमने एज्यूम किया है 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा sin k थीटा।
अब एलिमेंट्री कैलकुलस के मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अगर इस आई इंटीग्रल को सॉल्व करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए यूजली आप जानते हैं कि अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हो और इंटीग्रेंड साइन या कॉस के फंक्शन हो तो हम थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस थीटा से। लिहाजा आप जब थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस थीटा से तो ये आई इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा कॉस ऑफ 2 कॉस 2 पाई माइनस थीटा इंटू साइन के टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा डी थीटा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos 2 पाई माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा और साइन ऑफ k को इनसाइड पहले मल्टीप्लाई करें तो ये 2 k पाई बनेगा माइनस k थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस टाइम साइन k थीटा डी थीटा। ये दोबारा आई इंटीग्रल बन गया। दिस implies 2i equal to 0 एंड दिस implies i equal to 0। तो ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन थी सेकंड टर्म की। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रल को, कि आप थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लें 2 पाई माइनस सम फंक्शन फाई, तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। देयरफॉर ए के जो कोफिशिएंट्स हैं ये 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 cos थीटा cos k थीटा डी थीटा के इक्वल, यही हमने क्लेम किया था इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपेंड f of z is equal to 1/z into z minus 1 in a Laurent series valid for z minus 2 mod is greater than 1 एंड लेस देन 2। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है इस रीजन में। तो इसका आइडिया ये है कि सबसे पहले आप f ऑफ z को रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल 1/z इंटू z माइनस 1 के जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a/z प्लस b/z माइनस 1। रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने ये सीरीज फाइंड करनी है एट z इक्वल टू 2 पे, जबकि इस फंक्शन में डायरेक्ट लिंक हो रहा है ये z माइनस 1 से, सो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे कि इसको हम z माइनस 2 की पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसलिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 2 फंक्शंस में। अब इसको सिंप्लीफाई करें a इंटू z माइनस 1 प्लस बी जेड, और अब आप z को 0 पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, और इसी तरह जब हम z को 1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इसके फ्रैक्शंस बन जाएंगे -1/z प्लस 1/z माइनस 1। अब सीरीज हमने फाइंड करनी है z माइनस 2 की पावर में। सो इस फंक्शन को हम रीनेम कर देते हैं f1 ऑफ z से और इसको f2 ऑफ z से। अब पहले हम f1 ऑफ z की सीरीज फाइंड करेंगे, फिर f2 ऑफ z की सीरीज फाइंड करेंगे, देन दोनों को कंबाइन करेंगे तो f ऑफ z की सीरीज आएगी। सो कंसीडर f1 ऑफ z विच इज -1/z। अब सीरीज आपने फाइंड करनी है z माइनस 2 की फॉर्म में। सो ट्रिक ये यूज करते हैं कि हम इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं और 2 ऐड भी कर लेते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस z माइनस 2/2। दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 प्लस z माइनस 2/2 टू द पावर -1। अब नोट करें कि ये 1 प्लस z पावर -1 की सीरीज बन रही है।
अब अगर ये z मॉड लेस देन 1 हुआ तो इसकी डायरेक्ट सीरीज एक्सपेंशन अवेलेबल है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। z माइनस 2/2 मॉडुलस अगर लेस देन 1 लें तो z माइनस 2 मॉडुलस लेस देन 2 आ जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। सो इसकी सीरीज एक्सपेंशन डायरेक्ट यूज करें तो ये आ जाएगी -1/2 इंटू 1 माइनस z माइनस 2/2 प्लस z माइनस 2/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये f1 ऑफ z की सीरीज आ गई। सिमिलरली आपने f2 ऑफ z को लेना है और उसकी भी सीरीज फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ z माइनस 2। सेम ट्रिक जब उस पे लगाएंगे तो आपने देखना है हमें किस टर्म में क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस सीरीज में जैसे आप जानते हैं कि ये z माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इसमें जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और 1 ऐड कर लें। लिहाजा इसकी भी आपने सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करनी है और दोनों सीरीज को ऐड करेंगे तो f ऑफ z की सीरीज आ जाएगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स को हम समराइज करते हैं। आज के लेक्चर्स में हमने लॉरेंट सीरीज और उसकी एप्लीकेशन स्टडी की कि समटाइम्स कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डोमेन के किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होते। अगर वो पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो फिर इस कंडीशन में हम उनकी टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड नहीं कर सकते। तो नई जो सूटेबल सीरीज हमने आज स्टडी की है वो ऐसी पॉइंट्स के लिए थी कि अगर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो स्टिल फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जिसको हम लॉरेंट सीरीज कहते हैं। अब लॉरेंट सीरीज का प्रूफ जो था वो सिमिलर था जैसे टेलर सीरीज का प्रूफ था। जस्ट स्टार्ट में हमने ट्रिक यूज करके इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक किया और जब हमने 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया ओवर द कंटूर C1 एंड C2 तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा कि एक इंटीग्रल तो एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व हुआ जैसे टेलर्स थ्योरम में था और दूसरे इंटीग्रल्स की सिंप्लीफिकेशन तो सिमिलर थी जैसे टेलर सीरीज की थी, बट रिमाइंडर टर्म को हमने 0 शो किया यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड ML इनइक्वालिटी। देन हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लिए और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर देखा कि उनकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या बनती है। ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम यूज करेंगे नेक्स्ट रेसिड्यू थ्योरी में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अपकमिंग लेक्चर्स में ज़्यादा है। तो आपने करना यह है कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लें अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से और उनकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।